तो जब आप फ्लैट बुक करते हो तब आपको बिल्डर बोलता है ये ही है आपका एग्रीमेंट वैल्यू, और आप लोग सोचते हो कि बस इतना ही एग्रीमेंट वैल्यू और कुछ अपने को टेंशन नहीं है। गलती, बड़ी गलती। द थिंग इज लाइक आप लोग जब एक फ्लैट बुक करते हो तब आपको जो प्राइस बताया जाता है, बिल्डर आपको जो भी प्राइस बताता है कि ये आपके फ्लैट का एग्रीमेंट वैल्यू है, उसके ऊपर काफ़ी सारे चार्जेस अलग से लगते हैं। आप पकड़ लो 8 to 12% का एक गैप आ जाता है, और आप लोगों को पता भी नहीं चलता कि आप लोग एक्स्ट्रा पैसा भरने वाले हो करके। तो चलिए आज इस बारे में बात करेंगे। मैं हूं सुदीप, मेरा चैनल का नाम है फैमिली मैन। तो यस, आप लोगों के लिए चैनल है, आप लोगों को बताने के लिए कैसे कैसे चीजें हो रही है। तो चलिए शुरू कर लेते हैं फटाफट। एग्रीमेंट वैल्यू होता क्या है, चलिए पहले बेसिक्स से क्लियर करते हैं, फिर आप लोगों को सब चीजें क्लियर हो जाएगी। एग्रीमेंट वैल्यू वो होता है जो आपके एग्रीमेंट में लिखा होता है, जो आपका फाइनल कॉस्ट है, उसके ऊपर आप लोगों का HDR लगता है, दैट इज स्टैम्प ड्यूटी रजिस्ट्रेशन। ठीक है, और यही अमाउंट को, जो मैंने बोला एग्रीमेंट वैल्यू, इसी से बैंक आपको लोन का जो भी कैलकुलेशन है वो करवाती है। ठीक है, तो इसके ऊपर आप लोग सोचिए मत कि ये फाइनल प्राइस है इज इक्वल टू और फाइनल प्राइस, मतलब एग्रीमेंट वैल्यू इज इक्वल टू फाइनल प्राइस नहीं। यही जो न्यू बायर्स होते हैं ना, इधर बहुत बड़ी गलती कर जाते हैं और फिर ब्लंडर में फंसते जा रहे हो। स्टैम्प ड्यूटी रजिस्ट्रेशन के बारे में बात करेंगे। तो स्टैम्प ड्यूटी रजिस्ट्रेशन कैसा लगता है थाने में? अगर आप लोगों के एक मेल हो, लाइक मैं लड़का, तो आप लोगों को सिंपल 7% का हिसाब होता है। जो आपका एग्रीमेंट वैल्यू है उसके हिसाब से 7% आप निकाल लो। लाइक अगर आप लोगों का, मैं एक नॉर्मल हिसाब से पकड़ रहा हूँ, 50 लाख है, तो एग्जाम्पल दे रहा हूँ, 50 लाख, 50 लाख का 7% कितना होता है आप बताओ, कमेंट डाउन बिलो। तो वो जो अमाउंट है ना, वो अमाउंट आपका लग गया, प्लस रजिस्ट्रेशन चार्जेस, वो जो है अप्रोक्सीमेटली 30 to 50,000 हम लोग एक्स्ट्रा पकड़ के चल रहे हैं। ठीक है, 30 to 50,000 ये आप लोगों को एक्स्ट्रा पकड़ना है, तो ये आपका टोटल लगना ही है। ठीक है, ये लगना ही है। तो आप लोगों का फ्लैट का कॉस्ट किधर बढ़ गया अचानक में? 7% हाइक हो गया। ठीक है, फ्लैट का कॉस्ट नहीं हाइक हुआ, आपका जेब भारी हो गया। ठीक है, तो द थिंग इज लाइक, अगर आप लोग एक फीमेल हो तो फीमेल लोगों के लिए 6% है, 1% निकल जाता है, 6% है। तो उसका भी आप लोग कैलकुलेट कर लो, लाइक 50 लैक्स का 6% कितना होना चाहिए, तो वो आपका फ्लैट कॉस्ट जो है एग्रीमेंट वैल्यू उसके ऊपर लग के आएगा, वो आपको अलग से देना ही है। तो ये आपके दिमाग में भर लो। तो ये जो अमाउंट बोला मैंने, ये आपके एग्रीमेंट वैल्यू में नहीं काउंट होता। ठीक है, ये गवर्नमेंट को जाएगा, पैसा जो है ये फीस गवर्नमेंट को चला जाएगा। जीएसटी, यहाँ पर सबसे बड़ा ड्रामा होता है। ठीक है, जीएसटी पार्ट पे सबसे ज्यादा कंफ्यूजन भी है लोगों को, एंड सबसे ज्यादा ड्रामा यहीं पर होता है। ठीक है, अगर फ्लैट अंडर कंस्ट्रक्शन है तो आपको 5% जीएसटी लगेगा। ठीक है, अगर फ्लैट रेडी टू मूव इन है तो जीएसटी हट जाएगा, सिंपल मैटर, चला जाएगा। तो मतलब आप लोग RTMI देखोगे रेडी टू मूव इन, तो उसमें जीएसटी नहीं लगेगा, 5%। तो कितना हो गया, 50 लाख का 5% अगेन, तो आप लगा लो 5% हो गया। मैं बता देता हूँ, 2.5 लाख रुपए। ठीक है, मैं सिर्फ 50 लाख का पकड़ रहा हूँ, ये आप लोगों के हिसाब से आप लोग जितना भी बन रहा है उसका 5% लगा देना। तो लेकिन द थिंग इज लाइक, एक्चुअल जो रूल है, जो ये है ना, बिल्डर को जो पोर्शन बना रहा है उसके ऊपर जीएसटी लगना चाहिए। लेकिन द थिंग इज, क्या करते हैं, ये एग्रीमेंट वैल्यू के ऊपर ही लगा देते हैं। जो जितने भी बिल्डर्स है ना, सब एग्रीमेंट वैल्यू के ऊपर ही लगा देते हैं। तो इसका प्राइसिंग आप समझ लो कि पहले भी 2.5 लाख रुपए ऐड किए थे, अभी और एक 2.5 लाख रुपए ऐड हो गया। ठीक है, प्लस 30 to 50,000 जो मैंने बोला था रजिस्ट्रेशन, वो भी ऐड होते गए। तो आप लोग कैलकुलेशन करते रहो। ठीक है, मेन चीज आप लोग लगेगा कि ये जीएसटी भी आपके बैंक लोन कर देगी, नहीं, जीएसटी लोन नहीं होता है। ठीक है, मतलब ये भी आपको अलग से फंड रेडी करना है ये सब भरने के लिए। ठीक है, जैसे हो गया आपका HDR, जो स्टैम्प ड्यूटी रजिस्ट्रेशन है, उसका अलग से भरना है आपको। उसके बाद आपका जो जीएसटी पार्ट है, ये भी अलग से आपको भरना है। ठीक है, तो ये सब चीजें आपको रेडी करके चलनी है जब वो घर में ले जाते हैं। अब आते हैं पोजीशन एंड मेंटेनेंस चार्जेस। ठीक है, ये सबसे खतरनाक हो जाता है जब आप फ्लैट बुक कर रहे हो, तब वो एंड में बताता है सब हो गया, सब कुछ हो गया, आप बताएंगे कि आपको भैया ये भी भरना है। ठीक है, तो इसका जो अमाउंट आता है, जैसे आप लोगों का समझो कोई पाइपलाइन लग रहा है, ये लग रहा है, वो लग रहा है, सिंक लग रहा है, तो ये भी आपसे ही वसूला जाता है। तो उसके बाद
वो पैसा आपका लग जाता है कम से कम 1.5 से 3 लाख रुपए का। ये डिफर करता है लाइक बिल्डर टू बिल्डर, कितना क्या लगा रहा है, कैसे लगा रहा है, और कितना उसका मेंटेनेंस वगैरह है, उसके हिसाब से 1 से 2 साल का मेंटेनेंस ले लेते हैं वो लोग पहले ही, ताकि वो लोग सेफर साइड रहे, भैया कोई मांगने ना जाए और आप लोग दे के खुश रहो कि भैया कोई मांगने आए ना। यस, तो ये बढ़िया है। तो 1.5 से 3 लाख रुपए आप लोग उसके ऊपर और रेडी करना है, जो आप लोगों का फाइनल अमाउंट है, जो फाइनल मतलब जो आपका फ्लैट कॉस्ट था, हम लोग जो एग्रीमेंट वैल्यू जिसको बोलते हैं, उसके ऊपर ये सब भी आप लोगों को रेडी करके रखना है। अब आते हैं पार्किंग एंड एमिनिटीज पे, जो सबसे ग्रे एरिया है हम लोगों का। तो द थिंग इज लाइक बुकिंग के टाइम आपको क्लियरली बोला जाएगा पार्किंग अलग से आपको लेना पड़ेगा, ठीक है। और जिसका प्राइस होगा आप लोगों को पता है एकदम खतरनाक जो 5 से 10 लाख रुपए का लेता है, क्या बोले भैया, ये मेरे को नहीं समझ में आता, जो भी है ठीक है। तो ये हो गया 5 से 10 लाख रुपए आपको अलग से लगेगा पार्किंग का। तो यस, और उसके ऊपर एमिनिटीज का जो अलग से वो जो चार्जेस था हम लोग ने पहले ही ऐड कर चुके हैं, ठीक है। तो द थिंग इज लाइक जो पार्किंग आपको आपके, अगर आप लोगों का पार्किंग फ्री है, वहां पर लोग ने बोला है कि हम लोग पार्किंग फ्री दे रहे, तो आपके एग्रीमेंट में ऐड होना चाहिए ही चाहिए, आपके एग्रीमेंट में क्लियरली शो होना चाहिए कि हाँ भैया पार्किंग अलॉटेड है। नहीं तो पार्किंग नहीं, कुछ नहीं, आप लोग जाओगे और आप लोगों को रोड पे खड़ा करना पड़ेगा। अब मैंने ऐसे भी जगह देखी है, मैं आपको बताना चाहूंगा सबसे गंदा, मतलब क्या हुआ है ना अभी, समझो रोड है, ठीक है। अब रोड है ना, उन्होंने थोड़ा बहुत कंस्ट्रक्ट किया है, मेरा थोड़ा अवेलेबल हो गया, दो रोड कंस्ट्रक्ट किया है, रोड के अब क्या है ना, इतना 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 जगह छोड़ छोड़ के, मतलब समझो एक कार घुसने की जगह पे एक का नाम, दूसरे कार घुसने का दूसरा नाम, ऐसा ऐसा करके ना, अब उन्होंने क्या किया ना, ये रोड रोड उनका नहीं है, ये गवर्नमेंट वाला रोड है। तो ये लोग क्या कर रहे हैं, 1.5 लाख में बेच रहे। अभी ये मैं बिल्डर को नहीं बोलना चाहूंगा, ये सोसाइटी वाले कर रहे हैं, और मैं सोसाइटी का नाम नहीं लूंगा, मैं देख के आया हूँ, खुद देख के आया हूँ। रोड कर रहे हैं, उसके बीच में वो लोग क्या कर रहे हैं, 1.5 लाख रुपए ले रहे हैं, 1.5 या 2 या 2.5 लाख ऐसा कुछ है, हाँ मैं अभी कंफर्म नहीं हूँ, मैं देखना पड़ेगा। मुझे लगता है 2.5 लाख रुपए है। अभी 2.5 लाख आप दोगे, आपके नाम पे वो लोग एक जगह बुक कर देंगे। अब वो लोग का ऐसा भी है कि आप लोग जैसी तो आप दे दोगे ना उसको, रिटर्न भी दे सकते हो, तो आप लोगों को फिर वो पैसा रिटर्न में मिलता है आई थिंक। हाँ, मैं थोड़ा ब्लर हो गया हूँ इस चीज़ से, लेकिन ये कितना गलत है आप खुद सोच के देखो ना, वो जगह हम लोगों का ना कुछ, उससे अच्छा तुम लोग के पास ही रखो, तुम लोग पार्किंग का पैसा ले लो, पर मंथ 1,000 रुपए, ठीक है, पर मंथ 1,000 रुपए ले लो और तुम लोगों के पास ही रखो। ये गलत है, मुझे लगता है कि 2.5 लाख रुपए, लेकिन हाँ इतना है कि आप लोगों का पार्किंग मतलब कोई लगाएगा नहीं, अभी ये फिक्स नहीं है, ठीक है। तो जितने भी लोग आ रहे हैं, मैं देख रहा था उधर गया था मैं, मतलब सुबह आपका समझो, सुबह आप लोग कार लेके निकल गए, ठीक है, अब पूरा दिन वो जगह खाली है। अब कोई आके अगर लगा दिया, ठीक है, उसके लिए कोई सिक्योरिटी नहीं है कि हाँ भैया आके देखेगा, ऐसा ऐसा कुछ नहीं है, पहले ही लिखा है पार्किंग एट ओनर रिस्क, पहले ही लिखा है। तो उसके बाद किसी ने लगा दिया, तो आप लोग रात को जब घर पे आओगे एट दैट टाइम आप लोग फुल दिमाग खराब, ठीक है। तो ये सब अलग से चार्जेस हैं। अगर आप लोगों को चाहिए तो 5-10 लाख रुपए दो और आप लोगों की कार को एकदम अच्छे से रखो, जो हम लोगों का एकदम प्यारी चीज़ होती है। नहीं तो रोड पे खड़े कर दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई कुछ बोलने नहीं आएगा, ठीक है। अगर रोड पे वैसी जगह पर खड़ा करना है तो फिर आपको 2.5 लाख रुपए देना भी है। बहुत सारी चीज़ें हैं, ऐड करते रहो, सिर्फ ऐड करो, मैं बताता हूँ। तो फाइनल कैलकुलेशन में आते हैं, यहाँ पर आप लोगों को चार्ट दिख रहा होगा, ठीक है। तो फाइनल कैलकुलेशन कैसा रहेगा, आप लोगों का जो एग्रीमेंट वैल्यू है, ठीक है, उसके ऊपर आप लोगों का लग गया स्टैम्प ड्यूटी रजिस्ट्रेशन, उसके बाद आ गया हम लोगों का क्या, जीएसटी पार्ट आ गया, उसके बाद आ गया हम लोगों का पार्किंग आ गया, ठीक है, उसके बाद आ गया जो भी आपको पोजीशन एंड मेंटेनेंस चार्जेस जो लगेंगे वो सब आ गए। आने के बाद आप लोग सोचते हो कि हम लोग ने कम से कम नहीं तो भी जो हम लोग ने सोचा था उसके ऊपर और भी क्या दे रहे हैं हम लोग, एक 5 से 10 लाख रुपए एक्स्ट्रा हम लोगों को देना पड़ रहा है, ठीक है। तो ये कहीं ब्रोशर में लिखा ही नहीं है कि आपको ये देना है करके, ठीक है। तो ये आप सोचो कि आप लोग जब घर ले रहे हो, एक मैं सिर्फ एग्जांपल दे रहा हूँ, 50 लाख का घर ले रहे हो, 50 लाख के ऊपर आप लोग दे रहे हो और 10 लाख रुपए, ठीक है। बैंक आपको जब भी लोन दे रही है तब बैंक आपसे डबल से भी ज्यादा वसूल रही है, और हम लोग क्या करते हैं 5 साल के बाद वो फ्लैट को 5 लाख के एक्स्ट्रा बेच के हम लोग खुश होते हैं, बोला यस देखा कितना बढ़ गया प्राइस,
कि मतलब कितना प्राइस बढ़ गया, मतलब। और हम लोग ने 5 साल में क्या दिए रहते, बैंक को सिर्फ इंटरेस्ट ही भर रहे हैं हम लोग, बैंक को सिर्फ हम लोग इंटरेस्ट भर रहे हैं। और हम लोग सोच रहे हैं कि अरे देखा गया कितना फटाक से बढ़ गया हम लोग का जगह का रेट, मतलब 50 का 55 में बेच दिया, मतलब हाँ क्या बात है। लेकिन हम लोग ने जो इतने साल का वो भरा है, और ऊपर से ये जो 10 लाख रुपए एक्स्ट्रा भरा था, क्या ही बोले, ये लाइफ है। तो जैसे मैं हमेशा बोलता हूँ, फ्लैट लेना एक इमोशनल आपका स्टेटमेंट नहीं होना चाहिए, थिंकिंग नहीं होना चाहिए। बहुत बड़ा गेम चल रहा है, इसको आप लोगों को बहुत समझ के खेलना चाहिए। अगर आप ये गेम में उतर गए तो आपको पूरा एंड तक खेलना है, यहाँ की नहीं कि बीच में छोड़ के चले गए या हम लोग बैठ गए, नहीं। आप लोगों को पूरा गेम कंप्लीट करना पड़ता है। तो इमोशनल ना होके फुल दिमाग से सोचा जाए एंड अच्छा फैसला लिया जाए, और कैलकुलेशंस मैथ वगैरह एकदम बढ़िया होना चाहिए, तभी आके आपका सब सही होगा। तो आई होप ये वीडियो में मैं थोड़ा सा आपका टाइम स्पेंड कर पाया, जो भी अगर मैंने टाइम पास कर दिया तो आई एम रियली वेरी सॉरी। और अगर मैंने आपका हेल्प किया, आपका इन्फॉर्मेटिव मतलब कुछ दिया मैंने आपको इन्फॉर्मेशन, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। मैं आपसे मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में जल्दी से, ऐसे ही एक कोई तो टॉपिक लेके। थैंक यू।